इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना भी मेरा काम। जी हाँ, मैं चढ़ गया हूँ आम के पेड़ पर, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है और यूपी में है। तो यूपी में आपको बता दें, हर जिले में ज्यादातर आम की खेती होती है, इसलिए आम के बाग में हम पहुंच गए हैं। और देखिए, हमारे साथ कैमरे पर सदाशिव रहेंगे और मैं आपको बता दें, जौनपुर पहुंच गया हूं। जौनपुर लोकसभा सीट पर यहां भी काफी आम होता है। जौनपुर की बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण सीट है। महत्वपूर्ण इसलिए धनंजय सिंह के नाम से ज्यादा चर्चित रहती है इस सीट, क्योंकि बाहुबली नेता के तौर पर माना जाता है। अगर हम बात करें 2019 की, पहले 2014 बता देता हूं, फिर 19 पर आता हूं। 2014 में यह कमल खिला था। 2019 में हालांकि यह कमल नहीं खिला, यहां सपा और बीएसपी मिलकर लड़े तो बीएसपी की जीत हुई और श्याम सिंह यादव यहां के सांसद बने। लेकिन 2024 में मुकाबला अब दिलचस्प हो चला है, क्योंकि बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे, उनको यहां से उम्मीदवार बनाया है। अगर हम बात करें बीएसपी की तरफ से, तो बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को फिर से मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा, आपको बता दें कि यहां के उम्मीदवार हैं। लेकिन जो दिलचस्प पहलू यह है, धनंजय सिंह, उनकी पत्नी आपको बता दें कि चुनावी मैदान में थी, लेकिन वो चुनाव लड़ना चाह रही थी। बीएसपी की तरफ से टिकट कट गया और फिर श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। अब महत्वपूर्ण यह है कि धनंजय सिंह ने कह दिया है कि वो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन समर्थन तो कर रहे हैं, अब यहां माहौल क्या है ग्राउंड पर जौनपुर में? क्या कृपया शंकर मजबूत है, या श्याम सिंह यादव मजबूत है, या बाबू सिंह कुशवाहा? यही हम जगह जगह जाएंगे और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे इलेक्शन की राम राम के जरिए। और खासकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में चलेंगे, ग्रामीण वोटरों से जानेंगे बीजेपी आ रही है, जा रही है, जनता बदलाव चाहती है। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर हम जगह जगह चल रहे हैं और हम जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं। दादोपुर गांव पहुंचे हैं और देखिए, गर्मी बहुत पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है और यहाँ लोग देखिए पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब इनसे हम चुनावी मूड समझेंगे कि जौनपुर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीट है। पिछली बार आपको बता दें, सपा और बीएसपी यहाँ मिलकर लड़े तो बीएसपी का हाथ यहाँ चला था, लेकिन इस बार का माहौल क्या है? दादोपुर गाँव में हम पहुंचे हैं, यहाँ लोग पहुंचे हैं और लोगों से बात करेंगे। चाचा राम राम, ठीक हो चाचा जी? चुनाव आ गए अब? हाँ, हम भी आ गए आपके गांव में। हाँ, कोई आया पत्रकार अभी तक? अभी नहीं आप आए। आया कोई बाबूजी पत्रकार अभी? कोई नहीं, बहुत दूर है ना गांव। हाँ। आप देखिए, दूरस्थ इलाकों में मैं पहुंचता हूँ, मेरी कोशिश यही है। क्या माहौल है बाबूजी? यहाँ का हाँ। ठीक है वहाँ है। किसका? इनका कृपा का। कृपा शंकर जी का? हाँ, फूल का। फूल फूल मतलब काम हुआ आपको लग रहा है बाबू? काम काम किया इन्होंने? मोदी सरकार काम ठीक कर रही है? कर रहा है जो कर रहा है। कर रहे हैं? हाँ, तो फिर से बन जाएंगे प्रधानमंत्री? अरे हमारे बस के बस और सबके बस के। अच्छा। मैं अकेले बस क्या, कोई मनी एक ही वोट पड़ेगा, हाँ, एक ही देंगे ना। नहीं तो माहौल है, आपको लग रहा है? और सब हम जानते तो हम जानता ही। अच्छा, मत अपन अपने, मत अपने मन के बस। मन की बात भैया, आप युवा हैं, क्या है गांव का माहौल? गांव का माहौल ठीक है। माननीय श्री कृपा शंकर जी का यहाँ पे ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ के वो यहाँ के रहने वाले हैं और हम लोग को काफ़ी अच्छे से इनको जानते हैं। उनका गांव है ये? जी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं और ये जो सड़क वगैरह जिससे आप आए उन्हीं की देन है। और यहाँ पे एक देखिए, ये बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर जी का एक अपना गांव है उनका। तो इत्तेफाक से देखिए, वहाँ से यहाँ हम लोग तो बहुत कम उनको मतलब जब से जानने लगे हैं तब से बहुत अच्छे से जानते हैं। आते हैं हम लोग, मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं, काफी मतलब एक। अच्छा, यहाँ वोटर कौन कौन सी बिरादरी के? यहाँ पे सबसे ज्यादा एससी बिरादरी का है, उसके बाद सवर्ण में ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, उसके बाद बैकवर्ड में जो है ओबीसी में ज्यादातर लोहार और यही छोटे छोटे बिरादरी ज्यादा हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा एससी है। एससी, जिसमें गांव का वोट एक तरफा जाएगा या बटेगा? नहीं, सिर्फ जो है माननीय कृपा शंकर जी के पास पूरा वोट जाएगा, 100 to 100% कृपा शंकर जी के पास। जैसे धनंजय सिंह की यहाँ थोड़ा सा दबदबा है, उन्होंने बीजेपी को समर्थन की बात कर दी, उसका कितना असर है? पहले धनंजय सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे करके उनको दे करके ऐसा लग रहा था कि थोड़ा जो है बीजेपी का माहौल थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, लेकिन जब से उन्होंने समर्थन दे दिया बीजेपी को, तब से 100 to 100% जो है बीजेपी का पूरा चांस है। लगभग 5 से 6 लाख वोट बीजेपी पाएगी, 10 लाख में 10-11। अच्छा, जीत जाएगी बीजेपी यहाँ से? जी 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 जी, मतलब लग रहा है माहौल? हाँ लग रहा है। 101%। चले भाई साहब, लग रहा है? जी जी है जी, लग रहा है माहौल जी। तो लेकिन युवा कहते हैं कि नाराज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये इशू है क्या? नहीं, ऐसा इशू नहीं है। मतलब देखिए, मेहनत आदमी करेगा तो कंफर्म है कि जो है सक्सेस होगा। जी जी। तो
तो जैसे अब यहाँ का माहौल बीजेपी कैसे, क्या अगर धनंजय नहीं देते समर्थन तो मुश्किल में थी, कांटे की लड़ाई थी पहले? थोड़ा सा था, लेकिन मतलब अभी समर्थन दे दिए हैं माननीय कृपा शंकर जी को, तो ठाकुर वोट एक तरफा जी जाएगा? जी जी जी, यस्सी वोट भी जाएगा, यस्सी का भी जाएगा। जी 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 तो धनंजय का प्रभाव है क्या? जी जी। भैया भी आई भैया। भैया जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में पिछली बार तो यहाँ सपा और बीएसपी मिलकर जीते थे, हालांकि 2014 में कमल जरूर खिल गया था, लेकिन इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा क्या? बीजेपी के क्या है कि यहाँ पे जो कृपा शंकर जी खड़े हुए हैं चुनाव में, तो इनका क्या, अभी हमारा तो समझ लीजिए गांव के और घर के आदमी हैं, तो इनको तो हम लोग वोट करेंगे ही, और माहौल भी बहुत अच्छा है बीजेपी का। और लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। जी जी तीसरी बार हैट्रिक। जी जी जी। तो आपको लगा गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर था जौनपुर इलाके में, दबंगई गुंडागर्दी, उस पर कितना लगाम लग पाई? काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि अभी जो है गुंडागर्दी तो कमज़ोर हुआ है, बट ये जो बीजेपी से जो कृपा शंकर जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग उनके सहयोग में पूरा 110% खड़े हैं। तो देखिए जौनपुर में है और हम ग्रामीण क्षेत्र के वोटरों से बात कर रहे हैं, तमाम लोग और भी हैं। आ रही है बीजेपी, जा रही है? आएगी आएगी आएगी। 100%। मतलब कैसे लग रहा है, कमल खिल जाएगा? एकदम बहुत ठीक ठाक है। तो बाकी दल नहीं है, सपा पिछले कुछ सांसद? भी नहीं, बीजेपी के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं गाँव में? हाँ, कुछ भी नहीं है, सब भाजपा है। अम्मा वोट पड़ेंगे पता है? हाँ भैया, है? हाँ वोट पड़ेंगे। अच्छा, बोल। आप भी तंबाकू खाती हो? भैया आप यूपी में जाएंगे जगह जगह आपको ये जरूर मिलेगा कि पुरुष तो खाते ही हैं, अब महिलाएं भी दिख रही हैं, तो तंबाकू तो नुकसान करता है, कहते हैं कैंसर हो जाता है। हाँ छोड़ दो इसे। अब वोट पड़ेंगे आपको पता है? हाँ भैया, किन्हें डालोगे वोट? कमल फूल पे। कमल फूल पे। मोदी जी को जानती हो? ठीक काम हाँ कर रहे हैं? जानते हैं, खूब अच्छा काम किए हैं, अच्छा, इसीलिए हम लोग खुश हैं। खुश हैं? खुश हैं। तो राशन वासन पहुंच रहा है? हाँ टाइम पे? सब कुछ दिए। बिजली? सब कुछ दिए हैं। अब गुंडागर्दी कम हुई? कोई गुंडागर्दी तो नहीं, नहीं? कम है, गुंडागर्दी नहीं। हम तैयार है होने। अच्छा, हाँ बिल्कुल तैयार है, हम अंतर्जाग वाला। कृपा शंकर जी को जानती हो आप? हाँ जान रहे, इसी गांव के? सौदरपुर के हैं। हाँ। हाँ हमारे गांव का है। हमारे गाँव को हैं, उनका हम सब खुद जानते हैं, उनका छोड़ कर तो जाबो न करो। तो आपको लग रहा है कि कमल का फूल या साइकिल या हाथी? नहीं, कमल का फूल। अम्मा कमल का फूल या कोई और? हाँ भाई, कमल फूल। हाँ अच्छा अच्छा राशन वासन दे रही सरकार? हाँ दे रहे भाई। चलिए गांव की महिलाओं से हम चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि आखिरकार माहौल क्या है, और तो पूरे गांव में एक तरफा कमल का फूल है या बट जाएगा फूल? नहीं बटे न हमारे एससी का तो सब होगा। ऐसी? एससी का तो खुश है सब हम सब। अच्छा, हमारे सब दुआरे गड़ा है। अच्छा। खाली हो गई लड़के बांस बाबूर गाड़ के एक से बत्ती जलावत है। हाँ। और ना हमारे सब पंखा बा, ना वो बाटे से मल सेबुल बा, इन्हें कुल के बीजे चलत ना इन्हें। तब वही इतने बीजे हमसे कितना बिल भारी बतावा। 25 आप ये बिल आए पे। तो सरकार किसकी बना रही हो फिर? मोदी जी की? हैं? मोदी के बन जाएंगे प्रधानमंत्री? तो ये आसपास के गांव हैं, ज्यादातर यहाँ क्या माहौल है आसपास के गांव का? यहाँ पे जो है बीजेपी का ही माहौल है, क्योंकि यहाँ के माननीय कृपा शंकर जी पूरा 100% जो है वोट उन्हीं का पड़ेगा। एक भी सीट जो है ना सपक जाएगा ना बसपा का जाएगा। तो मुकाबला एक तरफा लग रहा है या दिलचस्प होगा? एक तरफा नहीं, बाकी पिछले उम्मीदवार भी हैं बीएसपी की तरफ से, वही लड़ रहे हैं, और सपा ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, तो क्योंकि वो भी एससी दलित पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, तो उधर कोई देखेगा नहीं? देखिए कुशवाहा जी बांदा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, वो बाहरी हैं, और यहाँ हम लोग पहली बार मैं उनको, जब ये मंत्री थे तो बसपा में थे, तो मैं छोटा था, उनको जानता नहीं था। हम जैसे लड़के अब उम्मीदवार हो गए हैं वोट डालने का, जिसकी वजह से अब उनको पहली बार देखा हूँ तो उनके तरफ कोई मत जाएगा नहीं। और रही बात कृपा शंकर जी, ये बहुत अच्छे नेता हैं, इनको हम पहले से ही मुंबई में जानते हैं हर एक चीज़, और अपने गाँव से काफ़ी अच्छे ताल्लुक रखते हैं। आसपास हम लोग रैली में भी जाते हैं तो बीजेपी का ही माहौल 100 to 100% है। तो चलिए देखिए, हमने लोगों से समझा है, दादोपुर गांव है, दादोपुर अच्छा गांव, ग्राम पंचायत सौदरपुर, दांदूपुर गांव है। हाँ, दांदूपुर, खमपुर और सौदरपुर। तो यहाँ माहौल है। जी चाची ठीक हो? चुनाव में पता है? हाँ, तो मोदी जी की सरकार बनवाओगे या किसी और की? कमल के फूल के। कमल के फूल की? तो कमल का फूल किसका है? मोदी जी का ही नहीं? मोदी के कृपा शंकर है। कृपा शंकर जी है, तो जानती हैं। हाँ। तो योजनाएं दे रहे हैं? अच्छा दे ठीक है बा। ठीक बा, फिर से मोदी बा, है? मोदी जी आएंगे? हाँ
प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ भैया चलिए, मोदी जी आएंगे, महिलाएं कह रही हैं, और भी जगह जगह चलेंगे, और भी लोगों से ग्रामीण इलाकों में चलेंगे। जौनपुर में है, जौनपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और यहाँ सबसे बड़ी बात है, धनंजय सिंह की पत्नी लड़ना चाह रही थी लेकिन उनको टिकट कट गया। अब वो बीजेपी को समर्थन की बात कह रहे हैं, तो इसलिए ग्राउंड पर क्या है अपडेट, यही जगह जगह चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड पर बात करेंगे। तो देखिए, जौनपुर में है और हम जगह जगह घूम रहे हैं। दोपहरी का वक्त है, थोड़ा सा लोग घरों से बाहर निकलते नहीं है और गांव में पहुंचे। मरगूपुर ये गांव है, मरगूपुर है सर, है? हाँ जी, हाँ जी, अब चुनाव आ गए, हाँ जी, तो मैं भी आपके गांव आ गया। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया की। अच्छा, आ रहे पत्रकार पूछने, नहीं आ रहे? हाँ हाँ, आ गए भाई, पूछ आ रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बस अच्छा है माहौल। बीजेपी आएगी या जाएगी? आएगी, है, आएगी, आ जाएगी। और चाचा जी हंस गए, बीजेपी आएगी। आएगा, बीजेपी आएगा। नहीं, मतलब क्यों गांव में आपको लग रहा है कुछ काम हुआ है ग्रामीण क्षेत्र? हाँ, हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। चाचा जी, और जो पुराने सांसद थे बीएसपी वाले श्याम सिंह यादव, वो कभी नजर आए या नहीं आए आपको यहाँ? कहाँ आए? कभी भी, कभी क्षेत्र में कभी भी नहीं है। अच्छा, तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लग जाएगी इनकी हैट्रिक? हाँ बिल्कुल लगेगी। बाबू जी, यहाँ कृपा शंकर सिंह मुकाबले में है। अब जैसे धनंजय सिंह का दबदबा वाला क्षेत्र माना जाता है, अब वो पहले तो जा रहे थे बीएसपी के साथ, लेकिन अब बीजेपी के साथ हो, उसका क्या असर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसका असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी? धनंजय सिंह यहाँ बहुत काम किए हैं इस क्षेत्र में। हाँ, उनका जो जहाँ कहेंगे वहाँ पब्लिक पकड़ है, पकड़ है। हाँ हाँ, शर्ट वर्ट होता है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है भैया, गांव में चल रहा है काम। तो क्या मतलब लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी ही है, उसके और कोई नहीं आएगा बस? तो यहाँ क्योंकि ये जैसे ब्राह्मण ठाकुर बहुत सारी, इस गांव में कौन कौन सी आबादी है? कुछ भी रहे, लास्ट में बीजेपी कोई आना, सब लोग पूरा हर तरफ पे, सब लोग जो भी कास्ट है जौनपुर के लिए। हाँ, पूरा जौनपुर बीजेपी की तरफ ही है। कृपा शंकर सिंह जीत जाएंगे चुनाव? जीत जाएंगे जी। अच्छा, लेकिन जैसे अब ये क्षेत्रों में गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर था, वो आपको लग रहा है कि काम कुछ कम हुआ है? पहले से बहुत कम हुआ है, पहले से बहुत। बाबा कम हुई गुंडागर्दी? नहीं, बहुत कम हुआ, बहुत कम। अब सुविधाएं, बिजली, राशन, ये सब हर एक सुविधा। क्या नाम है आपका? शुभ सिंह। चुनाव है, अब पता है? हाँ है। अच्छा, तो वोट बन गया आपका? नहीं अभी? अभी नहीं। किसका माहौल है, चर्चाएं हो रही हैं गांव में? बीजेपी की कृपा शंकर सिंह। कृपा शंकर सिंह जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। तो मतलब कि युवा वोट जाएगा बीजेपी? बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा। 100% यहाँ से तो जाएगा। तो यहाँ कौन कौन सी आबादी है मंगरूरपुर में? मरगूपुर है, मंगरूरपुर में कौन कौन सी आबादी है? यहाँ पर ठाकुर ज्यादा हैं, ठाकुर ज्यादा, पंडित हैं। तो ठाकुर पंडित एक तरफा जा रहा है? एक तरफा जा रहे हैं, एक तरफा है। चलिए, इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है, जगह जगह चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे कि बीजेपी आ रही है, जा रही है। हम जगह जगह घूम रहे हैं और इलेक्शन की राम राम के जरिए चुनावी नब्ज को टटोल रहे हैं कि जौनपुर में क्या माहौल है। हमारे साथ देखिए बीजेपी के नेता हैं और देखिए खास जौनपुर में पूरी ताकत पसीना बहा रहे हैं। श्याम जी, क्या माहौल लग रहा है सर? माहौल तो ऐसा है जैसे लग रहा है कि कोई मैदान में ही नहीं है, पूरा मैदान साफ है। एक तरफा बीजेपी का चुनाव चल रहा है, सब हर जगह मोदी मोदी मोदी, विपक्षी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ पहले कांटे की लड़ाई थी, बताया जा रहा कि धनंजय अगर लड़ते उनकी पत्नी तो मुश्किल है बीजेपी? नहीं, बीजेपी का जो मत है, बीजेपी के जो मतदाता हैं, जो मोदी जी के लोग हैं, वो सारे लोग लगे थे, वो लड़ते, कुछ प्रभाव डालते जरूर, लेकिन ये नहीं था कि हमारी सीट नहीं निकलती। सीट तो हमारी तभी निकलती और आज भी सीट हमारी निकल रही है। और तब था थोड़ा लोग दबे थे, वोट करते लोग, लेकिन थोड़ा लोग दबे। फायदा मिलेगा उनके समर्थन से? थोड़ा बहुत तो मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। तो जौनपुर में कमल खिल रहा है फिर से? हाँ बिल्कुल खिल रहा है। तो ग्राउंड पे आप जैसे जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का माहौल? 500-600 गांव में हो आए हैं। हाँ। और मैं जमीन पे चला हूँ, रोड पे नहीं चला हूँ। हाँ। लोगों के बीच में गया हूँ, गांव में गया हूँ। हाँ। और हर वर्ग में गया हूँ, हरिजन, यादव, मुसलमान, जिसको कि लोग बीजेपी को वोट नहीं मानते, उनके यहाँ भी गया हूँ। सारे लोग मोदी में हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, पिछली बार सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, लेकिन इस बार अलग अलग है, उसका कोई फायदा मिलेगा ना? बहुत फायदा मिल रहा है। वोट बटेगा तो आपको बिल्कुल मिलेगा। इसमें हरिजन वोट भी हमको कर रहा है। लेकिन यादव तो नहीं जाएगा, यादव मुस्लिम? नहीं, यादव मुसलमान भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग नहीं मिल रहा, हर वर्ग मिल रहा है। परसेंटेज कुछ कम है, लेकिन मिल रहा है हर वर्ग का।
चलिए, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हर वर्ग का वोट मिल रहा है। जौनपुर में 6 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतने की बात कही जा रही है। जगह जगह चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे। बीजेपी आ रही है जौनपुर में या नहीं आ रही है, क्या जनता बदलाव चाहती है, मोदी सरकार की हैट्रिक होगी या नहीं होगी। तो देखिए जगह है ना, हमारा वोट कहाँ काट पा रहा है, यानी बीजेपी के पक्ष में लग रहा है। बीजेपी को कुछ नहीं जा तो आपको लग रहा है ग्राउंड पर कुछ काम हुआ, मोदी सरकार की योजना है धरातल पर आपको दिख रही है? बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। मोदी जी का जितना सब मिल रहा है, राशन मिल रहा है, उसके बाद आवास मिल रहा है, सब सम्मान निधि। आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है? मोदी जी हैं? मोदी जी, लेकिन युवा तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी, आप मेहनत करें, रोजगार तो हो रहा है ना। अब कृपा शंकर जी आ रहे हैं तो जौनपुर में इतने उद्योग लग जाएंगे, फिर बेरोजगारी रहेगी। तो कहते हैं कि मुंबई रहते हैं तो फिर कैसे बाहरी का पैतृक निवास उनका जौनपुर में है ना, वो यहाँ कुछ न रह के इतना काम किए हैं। आपको दिखा दे, एक घाट पुल बनवाए, कंधी का पुल, सबसे बड़ा लिंक मार गए। आप कलीजरा से निकलेंगे डायरेक्ट मछली शहर पहुँचेंगे। तो हैट्रिक लग रही है? हैट्रिक 3.5 लाख के पार है। 3.5 लग जाए पक्का एकदम। वजह क्या लग रहा है? 400 पार। 400 पार। हाँ, तो यहाँ जौनपुर में, क्योंकि पिछली बार यहाँ सपा बीएसपी मिलकर जीते थे। नहीं, अभी इस बार में बीजेपी यहाँ माहौल है, यहाँ बीजेपी निकलेगी। जी हाँ जी जी नमस्कार। आ रही है बीजेपी, जा रही है? आ रही है, आ गई है, आ गई है, आ गई। खिल जाएगा कमल जौनपुर में? खिला हुआ है। अच्छा, बस 4 मई का इंतजार, 4 जून का इंतजार है। 4 जून का इंतजार है बस, यानी फिर से मोदी सरकार है। 400 पार है, 400 पार है, मोदी सरकार है। 400 पार है। चाचा 400 पार या बदलाव? 450 का लक्ष्य हम लोग का। 450, 450, 450 के ऊपर है। और जौनपुर में? जौनपुर में 3 लाख के अबव। 3 लाख जी हाँ, भैया ने तो भगवाई पहन रखा है। एकदम कृपा चाचा पूरा एकदम समर्थन है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, अभी जो प्रत्याशी, एक प्रत्याशी लगा है, आया है भाजपा जो बसपा से, और दगा कारतूस है। वो कहीं चलना नहीं है उसको। बिना चाचा के एकदम समर्थन है। हम लोग पूरे एकदम दमखम से एकदम लगे हैं उनके साथ। दमखम से लगे हैं भैया। क्या, कहाँ से भैया, कौन सा गांव आपका? हमारा गांव है कंधी कला। कंदी कला। क्या माहौल है कंदी कला में? कंधी कला में माहौल है, धनंजय सिंह के बीजेपी में आने से वहाँ माहौल अब बढ़िया हो गया है। अब बीजेपी यहाँ से निकाल रही है, नहीं तो अभी तक। सही कह रहे हैं कोई? बहुत सही नहीं कह रहे हैं। सही नहीं कह रहे। धनंजय सिंह के आने से ठाकुरों का वोट जो है वो भाजपा में जाता नजर आ रहा है। नहीं तो अब जैसे मुस्लिम और यादव, अब श्याम सिंह यादव हैं, अब वो यादव वोटर किधर जाएगा? श्याम सिंह यादव के साथ ही है। यादव वोट 2 जगह जाएगा। एक तो पार्टी बेस पे जाएगा कुशवाहा को, और दूसरा जो है जातीय बेस पर जाएगा श्याम सिंह यादव। आपका आकलन क्या कह रहा है? मेरा आकलन कह रहा है यहाँ से बीजेपी कम से कम 2.25 लाख वोट से जीते। नहीं तो यादव वोट किधर जाएगा? यादव वोट बीएसपी पे या सपा पे? क्योंकि उम्मीदवार बीएसपी का यादव है, पहले पिछले साल यादव लोग 10% बीएसपी जा रहे हैं, 10% बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी को? हाँ। यादव जाएगा बाबू जी? जाएगा। हाँ, कुछ जो सैद्धांतिक हैं वो जाएंगे। हमारे गांव में यादव पहले नंबर ब्राह्मण है, तब यादव हैं, तब हरिजन बस्ती है। हम अपने गांव बता रहे हैं। यादव और मुस्लिम जा रहे हैं। अगर यादव और मुस्लिम मुसलमान भी दे रहे हैं 10%। अगर यादव और मुस्लिम जौनपुर में अगर सपा की तरफ चला गया तो फिर मजबूत स्थिति क्या बनती है? सपा की तरफ चला गया, ठाकुर लाभी राजपूत यहाँ के धनंजय कल जो किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, टोटल वोट उनका राजपूतों का यहाँ वोट
पूरा बीजेपी को जा तो चाचा जी ये एक तरफा मुकाबला होगा या टक्कर का लग रहा है? नहीं, टक्कर का है। ऐसा है, अगर धनंजय जी स्वयं लड़े होते या उनकी पत्नी लड़ी होती तो सभी जातियों की वोट उनको लगभग मिलती थोड़ी बहुत, लेकिन धनंजय सिंह के इशारे पर सभी जातियां बीजेपी को वोट नहीं करेंगी। ये दोनों गांव के लोग हैं और आपस में चर्चाएं हमें बता रहे हैं। समीकरण, मैं कास्ट फैक्टर पर बात कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए, जातिगत समीकरण कितना हावी है इस चुनाव में? जौनपुर की सीट पर हमेशा जातिगत समीकरण हावी रहा है और जातिगत अब भी हावी है। जातिगत ज्यादा है, जातिगत हावी है। धनंजय के नाते राजपूतों का टोटल वोट बीजेपी को जा रहा है, जो 1,95,000 हैं, तो 1,80,000 75,000 वोट बीजेपी को जा रहा है। इसी बीजेपी यहाँ 75,000 तो पोल ही नहीं हो पाएगी 1,80,000 में। कई परसेंट पोल हो रही है यहाँ। जितने राजपूत लाभी हैं वो धनंजय के नाते बीजेपी। आप कह रहे हैं धनंजय की वजह से, भैया कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला होगा, एक तरफा नहीं होगा। तो देखिए हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जौनपुर में चुनावी मूड को समझा है, इलेक्शन की राम की है। इलेक्शन की राम के सफर को यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली लोकसभा सीट पर होगी मुलाकात और आपसे करेंगे इलेक्शन की राम। मुझे और मेरे सहयोगी सदाशिव को दीजिएगा इजाजत और लोकसभा सीट पर करते हैं आपसे मुलाकात।